नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स, और यदि आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट मैथ्स को देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो आपको मूलों की प्रकृति किस हिसाब से ज्ञात करनी है, b² - 4ac। तो यदि b² - 4ac 0 आता है तो आपके मूल इक्वल आएंगे, दोनों मूल हैं वो बराबर आएंगे। यदि बड़ा आता है, b² - 4ac 0 से बड़ा आता है तो आपके मूलों का अस्तित्व है और वो अलग अलग आएंगे। यदि b² - 4ac 0 से छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये कह रहे हैं मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें। तो आपके सामने इक्वेशन दी गई है, 2x² - 3x + 5 = 0। a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5। क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax² + bx + c, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। तो यहाँ पर हमने लिया b² - 4ac। तो b² का मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुणा में 2 गुणा में 5। तो ये आपका क्या आया, 3 × 9 -5 दूनी 10 चौका 40। तो 9 - 40 -31। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर वास्तविक होना यानी कि रियल नंबर होना संभव नहीं है। पार्ट 2, 3x² - 4x √3x + 4 = 0। तो a कितना आया 3, b कितना आया -4 √3 और c आपका आया 4। तो आप वही फार्मूला लगाओगे, b² - 4ac। तो -4 √3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो ये आपका क्या आएगा, -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा -4 का स्क्वायर -4 गुणा में -4 और आपका क्या है √3। तो √3 गुणा में √3। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, माइनस प्लस का 16 और यहाँ पर √3 और √3 3। तो 16 × 48 और यहाँ पर भी 16 × 48। तो ये आपका क्या आ गया, b² - 4ac 0 आ गया। तो इसके दोनों मूलों का अस्तित्व है और दोनों मूल बराबर होंगे। अब जो मूल निकालने का फार्मूला है वो आपके पास है -b ± b² - 4ac / 2a। तो यहाँ पर आप रखिए -b, यानी कि जो b की वैल्यू है उसके आगे एक माइनस और लगेगा। तो b की वैल्यू हमारी ऑलरेडी माइनस में है इसलिए एक माइनस और लगेगा, प्लस माइनस √b² - 4ac। b² - 4ac की ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि 0 आ रही है, तो उसकी जगह हमने 0 रख दिया। नीचे 2a, तो आपकी a की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 गुणा में 2 6। तो माइनस प्लस 4 √3 / 6। तो यहाँ से 2 से कट गया, 2 दूनी 4 2 × 6। तो आपके दोनों मूल हैं वो क्या आ गए, 2 √3/3 और 2 √3/3। अब पार्ट 3 देखिए, 2x² - 6x + 3 = 0। a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3। b² - 4ac -6 का होल स्क्वायर -4 गुणा में 2 गुणा में 3। तो ये आपका आ गया 36 - 24। तो ये 0 से बड़ा है इसलिए मूलों का अस्तित्व है और दोनों मूल हैं वो अलग अलग हैं। तो आप मूल निकालोगे, -b + √b² - 4ac / 2a। तो एक माइनस हमारा b का जो वैल्यू है उसमें माइनस है और एक माइनस फार्मूले के नाम का, तो दोनों माइनस से माइनस प्लस माइनस √12 हमने ऐसे लिख दिया ताकि हमने ऊपर से b² - 4ac निकाल रखा था। तो यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट इस प्रकार से नहीं कर सकते। आपको लिखना होगा 6 ± जो √12 है उसको आप लिख सकते हो 2 √3 / 4। इसको आपने 2 √3 कैसे लिखा, क्योंकि 4 गुणा में 3 होता है, 4 में से 2 बाहर आ गया और अंदर बच गया आपका 3। अब जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें से आप कॉमन ले सकते हो। अब आप कॉमन लोगे तो आपका कॉमन क्या आएगा, अब आपका कॉमन आएगा 2 कॉमन लेने पर आपके पास अंदर क्या बचता है, 3 + √3/4। अब आप इस 2 से इस 4 को काट सकते हो, तो जो आपका आंसर बचेगा वो बनेगा 3 ± -√3/2।
तो ये आपका इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, के का मान ज्ञात कीजिए उनके दो बराबर मूल हों। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसने कहा है बराबर मूल हों, इसका मतलब ये है कि आपको गिवन है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये आपको लेके चलना है। तो b के है k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, तो k² माइनस 24 बराबर 0, k² बराबर 24। तो k का मान कितना आ गया √24। तो 24 में से आपका तो 2 है वो बाहर आ गया √6। तो k का मान आपका आ गया 2√6। नेक्स्ट पार्ट, kx x माइनस 2 प्लस 6। तो यहाँ पर kx के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो a का मान k, b का मान माइनस का 2k और c का मान 6। तो b² माइनस 4ac तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4k गुणा 6। तो ये आपका आ गया 4k² माइनस 24k बराबर 0। तो इसमें से आपने कॉमन ले लिया 4k, तो अंदर आपका क्या बच गया k माइनस 6। तो आप यहाँ की दो स्थिति बनती हैं। पहली स्थिति में आप लिख सकते हो कि 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से ऊपर वाली कंडीशन से आपकी क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 0 और नीचे वाली कंडीशन से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आपकी k की वैल्यू 0 और 6 दो आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ऐसी बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो माना बगिया की जो लंबाई है वो 2x है और चौड़ाई है वो x है, क्योंकि चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई, तो हमें इस हिसाब से इसको लेना है। तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। तो 2x² इज इक्वल टू 800, 2 को डिवाइड में ले गए तो x² इज इक्वल टू 400। तो x माइनस 400 बराबर 0। तो हम इसका निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो b आपका क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर जो x की टर्म है वो नहीं है। तो 0 माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस का 400, तो ये आपका कितना आ गया 1600। तो 1600 बराबर 0, यानी कि ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर 1600 है वो 0 से बड़ा है। तो 1600 बड़ा है तो इसके दो वास्तविक मूल एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको हम निकालेंगे b² माइनस 4ac से। या आप इसके अंदर ज़रूरत नहीं उसकी, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आप b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला फार्मूला लगाओ तो भी आपका हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो x² बराबर 400, तो x बराबर √400, तो x का मान आ गया 20। तो बगिया की चौड़ाई है वो 20 है और लंबाई है वो 20 दूनी 40 है। प्रश्न नंबर 4, क्या यह स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो माना पहले मित्र की आयु x है, दूसरे की 20 माइनस x है, क्योंकि आज उनका जोड़ 20 है। तो प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले क्या था कि x माइनस 4 और 20 माइनस x है, उसमें से भी 4 घटाएं, क्योंकि दोनों में से हमें 4-4 साल कम करने हैं, तो बराबर 48। तो x प्लस 4 और 20 में से 4 गए 16 माइनस x बराबर 48। अब हमने इसकी गुणा की तो 16x माइनस x² माइनस का 64 प्लस 4x बराबर 48। अब हम बराबर को इस साइड ले आए तो ये माइनस का 48 बन जाता है। तो इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं माइनस का x प्लस 20x माइनस का 112 बराबर 0। अब जो x का कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने -1 से दोनों साइड गुणा करा। तो -1 से गुणा करने पर हमारे पास क्या बनता है, x² माइनस का 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखेंगे b² माइनस 4ac से क्या यह संभव है या नहीं है। तो माइनस a का मान 1 आ गया, b का मान -20 आ गया और c का मान 112 आ गया। तो -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये आपका 400 माइनस 448। तो ये आपका क्या आ जाता है माइनस का 48, 0 से छोटा है, इसलिए इसके वास्तविक मूल है वो संभव नहीं है। तो इसलिए इन दोनों मित्रों की आयु की यह स्थिति है वो संभव नहीं है। प्रश्न 5, क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर को एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो भुजा बताएं या भुजा की लंबाई बताएं। तो माना x लंबाई और y चौड़ाई, परिमाप आपको कितना दिया है 80 मीटर। तो परिमाप का फार्मूला आप लगा सकते हो 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यही आपने किया
2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो वाई की वैल्यू आपने निकाल ली 40 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स को उस साइड हमने शिफ्ट कर दिया। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 400, क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो x की 40 माइनस एक्स से गुणा करवाई आपने, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करने पर तो ये आपका बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस में 400 बराबर 0। ए आपका कितना है 1, बी आपका माइनस का 40 और सी आपका 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए गुणा 400, तो 1600 माइनस 1600 बराबर 0। तो ये आपका क्या आ जाता है, इसके वो दोनों वास्तविक मूल बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 आ जाता है। अब हम निकालेंगे इसके वास्तविक मूल। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू 0 आ चुकी है, जिसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो 40 माइनस का है और उसके आगे माइनस और लगेगा तो प्लस का बन जाएगा। तो 40/2 बराबर 20। तो उसकी लंबाई कितनी है 20, और चौड़ाई आपको क्या दी है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 40 हैं। तो ये हमने इक्वेशन के अंदर निकाला था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली, तो 40 माइनस 20 बराबर 20। तो इसकी लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।